हमें एक रिपोर्ट लेटर मिली है जो तुम्हारे बारे में है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पेशेंट की डेथ तुम्हारी वजह से हुई है और तुम्हारे क्लासमेट जिनका नाम फैन जिपेंग है उनकी वजह से हुआ है। पेशेंट तुम्हारी लापरवाही की वजह से मरा है। सभी जरूरी डेटा पूरा है। वैंग जूनियर ने कोई भी गलत निदान नहीं किया है। मुझे तुमसे एक और बात पूछनी थी। हुआंग जिली ने वो लाल वाला एनवेलप देखा था क्या? जिया और मैंने देखा। मतलब वो रिपोर्ट शाओहू ने लिखी थी? नहीं, मैंने लिखा था। तुमने लिखी थी? पर वो रिपोर्ट लेटर लिखने की जरूरत क्या थी? तुम्हारी मदद करने के लिए। इससे मेरी परेशानियां बढ़ जाएंगी। हुआंग जिली को लगेगा कि ये मैंने किया था। तुम्हें ना चीफ रेजिडेंट होना चाहिए था। हुआंग जिली पुराने डीन के दामाद हैं। डायरेक्टर यू भी उसका साथ देते हैं, सब उसकी तारीफ करते हैं। और उसी ने लाल लिफाफा लिया था। मेरी रिपोर्ट से दिक्कत क्या है? मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस हद तक जा सकते हो। बुरी, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया है। थैंक्स कि तुमने इतना कुछ सोचा। अपना वादा मत भूलना तुम। चिंता मत करो। मुंह खोलो। नहीं, वो सीनियर को भी धोखा दे सकते हैं पैसों के लिए। कितना फनी है ना। कुछ जिम्मेदारियां हैं जो मुझे उठानी चाहिए। मेरे पास उनसे मिलने का कोई वक्त ही नहीं था और इन बदमाशों ने इस चीज का फायदा उठाया। नहीं 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 नहीं, उनका तो एक बेटा है ना। कहाँ है वो? रुक जाओ, उसके बेटे के बारे में बिल्कुल जिक्र मत करो। वो अपनी माँ की परवाह नहीं करता। उसने मेरे बारे में भी शिकायत की है। कितना बेहुदा है। सुनो, मेरा कहना है कि तुम्हें रिजाइन कर देना चाहिए। तुमने कहा था कि तुम्हें एक डिटेक्टिव बनना है और मैं तुम्हें सपोर्ट भी करता हूँ। अब क्या, एक पुलिस ऑफिसर, एनर्जी भी वेस्ट हुई और टाइम भी। मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ अब्रॉड चलो। तुम अभी यंग हो, तुम्हें दुनिया देखनी चाहिए, सीखना चाहिए। और अब्रॉड में तो अच्छी पुलिस एकेडमी भी है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा मैंने कोर्स फैसला ढूंढ करके सकता रखा हूँ। है। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। किसको? उन बदमाशों को। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? क्या कहा तुमने? खैर कुछ नहीं। वो मेरी टिकट बुक हो चुकी है। मैंने अपना मन बना कर रखा है। मैं दादी लियू के घर जाऊंगी। मुझे डायरेक्टर लियाओ इसकी अनुमति नहीं देते, लेकिन मैं काम के बाद तो जा ही सकती हूँ और पैसे वापस ले आऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। माँ, मुझे भूख लग रही है। ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत गुस्से में हूँ। खाओ। खाओ। जिलिया, मैं तुमसे मेडिकल माल प्रैक्टिस के बारे में बात करना चाहता हूं। बैठ जाओ। खड़े क्यों हो तुम? जी हाँ। बैठो बैठो बैठो। हॉस्पिटल के इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक पेशेंट की मौत कॉम्प्लिकेशंस के कारण हुई है। दूसरे शब्दों में कहूं तो इंसान से होने वाली सर्जिकल भूल और एंगसन पेस मेकर की क्वालिटी प्रॉब्लम के कारण ये हुआ है। यानी सर्जिकल एरर और क्वालिटी प्रॉब्लम है। तो किसी को जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। हाँ है। वांग जुन ये अपनी जिम्मेदारी से मुकर गया। उसने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? तुमने शाओ जिया को कहा कि वो वांग जूनी को मशवरा लेने के लिए कहे। इन्वेस्टिगेशन टीम ने शाओ जिया से बात की थी। शाओ जिया बहुत घबरा गई थी। उसे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि तुमने उससे क्या कहा था। झूठ है ये। वो कैसे भूल सकती है? हाँ, मैंने उससे कहा भी था। अब इतने जोश में मत आ जाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ।
चलो इसे एक और तरीके से देखते हैं। अब मैं तुम्हारी रिश्वत के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने साफ साफ कह दिया था कि डायरेक्टर, मैंने ये पहली बहुत साफ साफ कह दिया था। फांग जिपेंग मेरे पैसा लौटा रहा था, मुझे ब्राइब नहीं दे रहा था। तुम्हारे लिए इसे कोई साबित कर सकता है? क्या किसी ने भी फैन जिपिंग को तुमसे पैसे उधार लेते हुए देखा था? किसी ने देखा था क्या? नहीं। लेकिन किसी ने तुम्हें देखा था कि फैन जिपिंग से पैसे लिए थे तुमने। किसने देखा मुझे फांग जिपेंग से 20,000 युआन लेते हुए? शाओजिया। शाओजिया ने कहा कि तुमने पेशेंट की बीवी को एंगसेन का इस्तेमाल करने के लिए राजी किया था, मगर एंगसेन तो आउट ऑफ स्टॉक थी। फिर फैन जिपिंग हॉस्पिटल आया, उसने तुम्हें लाल लिफाफा भी दिया था। फिर तुम्हें एंगसेन मिली और तुमने शाओजिया और जाओ हू के ऑब्जेक्शन के बावजूद एंगसेन का उपयोग किया, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत घमंड था। शाओ हू इसकी गवाही दे सकता है। डायरेक्टर, मैं बस उसे बचाना चाहता था, इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं था। मगर वो वैंग जुनी का पेशेंट था, और वैसे भी तुम्हें उसकी परमिशन जरूर मांगनी चाहिए थी। नहीं, हमारा हॉस्पिटल एंसन हर वक्त इस्तेमाल करता है। सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है, पेशेंट इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। एंसन खरीदना बहुत महंगा पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि हमें वांग जूनियर को ये बताने की जरूरत है। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये समझ में आता है। लेकिन जिली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो? तुम्हें ऐसा फील नहीं होता क्या? आप सही कह रहे हैं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। देखो जिली, अगर तुम लाल लिफाफे के बारे में हमें नहीं समझा पाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत परेशानी हो जाएगी और हमारे हॉस्पिटल के लिए बड़ी खबर होगी। सारा हॉस्पिटल तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? तो अब आप क्या करेंगे, ये बताइए। तुम हमारे हॉस्पिटल के नियम और कानून के बारे में अच्छी तरह से जानते हो। इस बार हम तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। पर मैं बेकसूर हूं। मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो, लेकिन तुम अपनी बेगुनाही साबित कैसे करोगे? और तुम ही अकेले नहीं हो, मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी निष्क्रिय हो चुकी है। जाओ हू की गवाही के बाद फैन जिपिंग बलि का बकरा बन चुका है। तुम्हें पता है, उन्होंने फैन जिपिंग को नौकरी से निकाल दिया है। सच कहूं तो इस नतीजे के लिए मैं माफी चाहता हूं तुमसे। मुझे माफ कर देना इस नतीजे के लिए। ये शायद मेरी ही गलती थी। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, मैं छोड़ रहा हूं। वैसे भी अब मेरी रिटायरमेंट की उम्र होने वाली है। अब मुझे इस डायरेक्टर पोस्ट की परवाह नहीं है। मुझे इस तरह मत देखो तुम, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि मेडिकल स्कूल वाले चाहते हैं कि मैं प्रोफेसर बनूं और उनके स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं। मुझे कोई बहाना नहीं मिल रहा था, अब एक अच्छा बहाना होगा। मेरी गलती है डायरेक्टर, माफ कीजिए। आई एम सॉरी। हाँ,
नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं बिजी हूँ। आज मेरा पहला दिन है काम का। मुझे एक फोटो खींचनी है यादगिरी के तौर पे। एक मिनट। नहीं, ये आना चाहिए, ठीक है, बैकग्राउंड में। बाद में मेरी एक फोटो लेना। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, आज मैंने एक माइलस्टोन अचीव किया है। आज मैं फाइनली एक डॉक्टर बन गया हूँ। मुंह बंद करो और पोज करो। ये कैसा है? अच्छा है। हो गया। चलो अब मेरी बारी। मेरी तरफ देखो। 2 रुको रुको, एक और साथ में। कैसा लग रहा है, दिखाओ। अरे ठीक है ठीक है, चलो काम पर जाता हूँ, मैं बहुत बिजी था। चलो काम के बाद मिलते हैं। जिली, तुम जा रहे हो? तो क्या? तुम्हें सच में जाना है? मैं कुछ बदल नहीं सकता, कुछ भी नहीं। हिम्मत मत हारो, कुछ सोचो इस बारे में, या फिर जोंगजिंग से बात कर लो। उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या उससे टेस्टिमनी में कोई फर्क पड़ेगा? पर ये किसी को नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है वांग जी उसके बिना मेडिकल रिपोर्ट बदल देगा? क्या तुम्हें पता है? पता है, मैं जोंगजिंग से मिला था। इसीलिए तो मुझे लगता है उसे भी पता चला। तुमने उसे सब कुछ बताया ना? तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? मैंने कुछ गलत किया? मैं जोंगजिंग को परेशान नहीं करना चाहता, पर वांग जुनी को कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम उसके पीछे ऐसे कब तक पड़े रहोगे? नहीं, ये उसूलों की बात है। आई होप तुम मेरी बात समझ रहे हो। मैं बेवकूफ बनना ही प्रेफर करूंगा, पर वांग जुनी का जबरदस्ती का दिलासा नहीं झेल सकता। रुको, कहां जा रहे हो? मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। मैं दोबारा से एक अच्छी नौकरी ढूंढ लूंगा। हमने एक साथ बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है हमने एक साथ। जिली, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया। तुम ऐसा मत कहो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। 2 घर जिनकी मैं कद्र करता था, एक तो हॉस्पिटल और दूसरी मेरी पत्नी। मेरे पास आज उन दोनों में से कुछ भी नहीं है। एक सपने की तरह हो गया। जिंदगी एक सपना ही तो है। पर मैं अपने डैड को यह बात कैसे बताऊं? शायद उन्हें पहले ही ये बात बताओ। आज या कल उन्हें ये बात पता चल ही जाएगी। हाँ, अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे इसके लिए बहुत बड़ी सजा देंगे। मुझे नहीं पता कि जब मैं उनका सामना करूंगा तो उन्हें कैसे बताऊंगा। मैं क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा। इस तरह की बातें मत करो, ये सब तुम्हारा वहम है। ये लो पियो। भाई, भाई कैसे हो? कैसे हो तुम?
आखिरकार मिल ही गए। आराम से, हम पब्लिक प्लेस में। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ काम ढूंढने आया। तुम घर पर कॉल क्यों नहीं करते? वो तुम्हारे बारे में सोच सोचकर परेशान हो गए हैं। मेरा मकसद यही था, तुमसे आकर मिलूं और तुम्हारा हालचाल पूछूं। ये निशान कैसा है? नहीं, कुछ लग गया। मैंने क्या? उन्हें कॉल किया था। मैं ठीक हूँ, देखो ना। ये तो अच्छी बात है। हाँ, तुम पी रहे हो? तुम तो पीते नहीं थे। अब मैं नहीं पी रहा हूँ, वो पी रहा है। ऐसी बकवास बातें मत करो। ठीक है, वो सब छोड़ो, अब घर पर कॉल करो, वो बहुत परेशान है। हाँ हेलो अंकल। हाँ मैं पहुंच गया हूँ यहाँ। हाँ वो यहीं पर है। हाँ हाँ हाँ, बात करिए। डैड, चलो आखिरकार तुम मिल ही गए, वरना मुझे तो लगता था कि हमें तुमसे मुलाकात करने के लिए सूजाऊ आना पड़ता। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। बकवास कर रहे हो तुम। तुम्हारे हॉस्पिटल की एक नर्स हमारे गांव की है। उसने अपने परिवार वालों को सब कुछ बता दिया, सारा गांव जानता है अब। तुम कब बताने वाले थे मुझे? अब आप 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। हाँ, डैड आप गुस्सा मत कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा और मुझे आपसे कुछ छुपाना भी नहीं था। मैं बस आपको कैसे बताऊं ये समझ नहीं आ रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे सब कुछ सच सच बताओ इसी वक्त। डैड सुनो, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। क्या तुम मुझे बताओगे? अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारे ससुर को फोन करूंगा मैं। आप उन्हें मत कॉल कीजिए, उनकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, अभी कॉल करना अच्छा नहीं है, और वैसे भी वो आपको जानते नहीं है। क्या कह रहे हो? क्या क्या हो गया है? तुम हाल ही में बहुत सारी तकलीफों से गुजरे हो, है ना? हाँ, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना चाहिए था, मुझे पहले बताया क्यों नहीं? ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। पहले तो ये हमारे बच्चे की बात है। आप मुझे इसे संभालने क्यों नहीं देते? ये सब मेरी वजह से है, राइट? कंप्लेंट लेटर पढ़ा? अग्री नहीं करोगी? बेशक मैं डिसअग्री करती हूँ। मैंने दादी लियू को बस कुछ सुझाव दिए हैं, मुझ पर ही सारी जिम्मेदारियाँ क्यों? उनके बेटे ने कहा है कि तुम्हारी वजह से ये सब गड़बड़ हुई है और अब हमें उन्हें समझाना होगा। उनका बेटा जाओ जी चेंग कितना नालायक है। फांगियन, तुम काम पर ध्यान दो। ठीक है, मैं मानती हूँ, मुझे सजा दीजिए। डायरेक्टर ले आओ, आप मुझे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दीजिए। मैं पता कर लूंगी कि दादी लियू को किसने धोखा दिया, ताकि मैं प्रायश्चित कर सकूं। कैसा रहेगा? मैं तो तुम्हें हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में डालूंगा। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्टर ले आओ, जो दादी लियू के साथ हुआ उस पर हमारा ध्यान आकर्षित होना ही चाहिए। हमें इन बदमाशों को पकड़ने की जरूरत है, वरना वो दूसरों को धोखा देंगे। अब इस केस को यंताओ हैंडल कर रहा है। मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ जाकर ग्रैंडमा लियू से बात करो। और हाँ, जाओ चेंग ने कंप्लेन किया था ना, तो तुम बुरा मत मानना, तुमने हमेशा उसका ख्याल रखना चाहिए। दरअसल दादी लियू के साथ जो हुआ उसके लिए मैं खुद को दोषी मानती हूँ डायरेक्टर लिया। मैं उनसे मिलने नहीं गई हूँ, इसलिए उन बदमाशों ने फायदा उठाया है। हॉस्पिटल में जाकर उनसे मिलो, उनसे कहो चिंता ना करे, उनके जो पैसे हैं वो हम उन्हें दिलाकर ही रहेंगे। हाँ, ये तुम्हारे लिए एक सबक है। हाँ। जिलिया, मैं समझ सकता हूँ, मुझे यकीन है तुम सच सच कह रहे हो। तुम बेशक बेगुनाह हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हाँ, तुमने अपने लीडर्स को समय पर सब कुछ क्यों नहीं बताया? बताओ मुझे।
वांग जूनियर ने जो कहा उसे तुमने भी मान लिया क्योंकि तुम मुसीबतों में नहीं पड़ना चाहते थे। हाँ, क्या तुमने एक बार भी पेशेंट के बारे में सोचा था क्या? उस परिणाम के लिए दूसरों को दोष नहीं दे सकते हो तुम। ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है। तुम स्वार्थी हो। उधर पेशेंट की मौत हो गई, कितनी बुरी खबर है ये तो शुक्र करो कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया। तुम्हारी तो सिर्फ नौकरी छूटी है। तुम्हें खुद को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। क्या तुम ये जानते हो, इस बात को समझते हो? हाँ, मुझे पता है। बेटा, मुझे पता है कि इस वक्त तुम बहुत बुरा महसूस कर रहे हो। मुझे डर है कि तुम्हें इन सब से बाहर आने के लिए काफी समय लग जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, दुनिया में सभी को असफलताओं का अनुभव करना जरूरी होता है। हाँ, असफलता ज्यादा देर नहीं रहती है बेटा। आपको परेशानियों और मुसीबतों का सामना करने की जरूरत होती है, तभी अच्छे इंसान बन पाओगे। समझे कि नहीं? हाँ, सही कहा। तो फिर अपने आंसुओं को पोंछो, खुश हो जाओ। अब तुम अभी जवान हो, तुम्हारे अच्छे दिन अभी आने बाकी हैं। अगर तुमने अभी से हथियार डाल दिए तो तुम्हारे परिवार का अपमान होगा। इस बात को समझते हो कि नहीं तुम? बोलो बेटा। हाँ बिल्कुल डैड, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने जीवन की शुरुआत फिर से करूंगा। आप फिक्र मत कीजिए। ये हुई ना बात, मेरा अच्छा बेटा। डैड, अब मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। कुछ दिक्कतें थी जोंगचिंग के डिस्प्यूट्स को लेकर, तो मेरा दिमाग खराब हो गया था और वो मेरी ही गलती थी। मैंने ही बेवकूफी की थी, सबकी सब मेरी गलती थी। बेटे, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। ऐसे कोई सहन नहीं कर सकता है। ज्यादा दोष मत दो खुद को। और एक बात, जोंग किंग एक अच्छी लड़की है, वो हर चीज में तुमसे बेहतर है। उसके साथ तुम्हारी शादी होना एक आशीर्वाद है, इसीलिए तलाक के लिए तुम्हें थोड़ा ख्याल रखना होगा बेटा। उसे अपने पिता और बेटे का ख्याल रखना है बेटा। अगर तुम तलाक देते हो, फिर भी तुम्हें जरूरत पड़ने पर उनकी देखभाल करनी होगी और उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। जी ठीक है। ठीक है, बस यही कहना था मुझे। तुम्हें ये सब ठीक से संभालना होगा। हाँ, आप अपना ख्याल रखें और मोम का भी। मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है, बाय। अपना ख्याल रखना। हाँ, बाय बाय। मुझे डर है कि वो इससे बाहर नहीं आ पाएगा। मार साले को, और मार। पैसे नहीं देता साला। बे साले, पकड़ से इसकी जेब चेक कर। निकालता क्या नहीं? निकाल इसका। पैसे दे, पैसे दे, नहीं तो और मारूंगा। दे पैसे। हे, दे तुम पैसे ये दे। क्या कर रहे हो? दूर हट। रुक जाओ, ये सब बंद करो। तेरे से क्या मतलब? मारे से। मैं पुलिस वाली हूँ। हैं? हाँ? ला, यूनिफॉर्म वगैरह पहनी नहीं है, मेरा पोपट काट रही है। तेरे जैसी खूबसूरत लड़की पहली बार देख रहा तो हूँ। सच में पुलिस वाली ला, है। आईडी दिखा अपनी। मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। इज्जत लग रही है। जाने दो इसे। हुआ क्या है? इसने हमारे बॉस से पैसे उधार लिए थे, बस वही लेने के लिए है। तुम इसे मार क्यों रहे हो? हाँ, नहीं मारेंगे, जाने दो। तुम दोनों नीचे बैठो, नीचे बैठो। अरे बैठना, चुप चुप चुप। हाथ सिर पर। तुम्हें पुलिस स्टेशन चलकर सब कुछ बताना होगा, ठीक है? हाँ ठीक है। वहाँ बैठो। ठीक है। बैठो। मैडम,
जाओ जीचेंग, हाँ तुम इस कदर पिट क्यों रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम पक्का ठीक हो? क्या हॉस्पिटल जाना नहीं नहीं, चाहते मैं हो? बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अंदर जाना होगा। क्या बाय पक्का बाय, ठीक हो? बाय बाय। हेलो सुनियो, मैं दादी ल्यू के दरवाजे पर हूँ। हाँ, जाओ को पीटा गया है। ये भाग 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 चल 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 चल, निकल निकल निकल, इधर 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 से, इधर से निकल निकल निकल। इधर इधर। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। ये डैड को मत बताना। तुम्हारे बारे में बताओ। तुम तो वहां बहुत अच्छा कर रहे हो ना, तो फिर यहां क्यों आए? तुम इस बारे में क्यों बात कर रहे हो? इंसान हमेशा तकलीफ में ही होता है। तुम यहाँ आए हो, मैं नहीं आ सकता क्या? तो जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम यहीं रहोगे? तुम एक बात बताओ, क्या तुम यही रहोगे? मैं तुम्हें पूछ रहा हूं और तुम मुझे ही सवाल कर रहे हो। बुरा क्यों मान रहे हो? मैंने जो पूछा उसका जवाब तो दो। तुम चुप हो, मतलब तुम यही रुकोगे, है ना? सही कहा ना मैंने? एक इंसान जो अपने सपनों के पीछे पड़ा होता है वो इतनी आसानी से हार नहीं मानता। भाई, अब तुम बहुत मुसीबत में हो और तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं यही रहूंगा। पर मैं एक बात बता दूं। भाई, अब टॉपिक चेंज करो ना। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं सूजू आया हूं। मेरे जोश पर तुम ऐसे पानी मत फेरो ना। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा। चलो, वेलकम टू सूजो। ये हुई ना बात। आज क्यों रहे हो तुम? सच कहूं तो तुम्हें ऐसे देखकर मुझे जलन हो रही है। पर मैं एक बात बता दूं, बाहर की दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी। हम बहुत लाचार हो जाते हैं, इसीलिए हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, वरना हमें बहुत मुसीबतें आ सकती हैं। भाई, तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? आजकल के जवान लोग ऐसे नहीं सोचते। तो क्या सोचते हो? बस उस गाने की तरह, जिंदगी एक बहुत बड़ी नदी है, कभी शांत होती है, कभी इसमें बाढ़ आ जाती है। मैं जानता हूं ये जिंदगी मुझसे बहुत बेरहमी से पेश आएगी, उसमें से बाहर निकल मैं और ऊपर उड़ूंगा। अरे भाई, मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैं सूजू में हूं। वो कहावत है ना, ऊपर सूजू है और नीचे हांगजू है, दोनों खूबसूरत जगह हैं। मुझे अपनी जिंदगी खुलकर जीना है। क्या इसी राह पर मुझे मेरे गोल्स अचीव करने हैं, समझे? मुझे अपनी लाइफ के गोल के बारे में बताओ। ठीक है, मैं अपने लाइफ के गोल के बारे में बताता हूँ। मुझे ना पूरी दुनिया घूमना है, हर जगह जाना है और मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। उसके बाद मैं अपने गांव चला जाऊंगा। वहां जाकर मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहूंगा। एक छोटा सा घर खरीदूंगा, उसका डाउन पेमेंट भर दूंगा और घर मेरा हो जाएगा। शादी करूंगा और 1 2 3 बच्चे होंगे। कैसा लगा? ज्यादा बड़े गोल्स नहीं है मेरे, बस साधारण सा इंसान हूं मैं। सुनकर काफी अच्छा लगा। और हम सब जानते हैं कि तुम अच्छा काम कर रहे हो और तुम्हारे साथ ये सब होने के बाद एक चीज समझ में आई, जो तेजी से ऊपर जाता है वही तेजी से नीचे आता है। ये सच है। जीवन में जो इंसान खुश और संतुष्ट है वही बड़ी गलतियां नहीं करता। यार समझ नहीं आ रहा तुम्हें हो क्या गया। तुम ये क्या एकदम फिलोसोफर की तरह बात कर रहे हो। भाई, मैं तुम्हें कुछ बताऊं क्या? मुझे थोड़े पैसे चाहिए। इतने खुन्नस में क्यों देख रहे हो मुझे? मैं ज्यादा पैसे थोड़ी मांगूंगा। देखो ना मेरे कपड़ों की हालत कैसी है, मुझे कुछ नए कपड़े लेने हैं। अभी तक खाना खत्म नहीं हुआ है, तुम कपड़ों की बात क्यों कर रहे हो? मैं क्या जिंदगी भर तुम पर बोझ बना रहूंगा? मुझे काम ढूंढना है, मुझे काम पर जाना होगा, अपने पैसे कमाने होंगे। कौन सी जॉब की बात कर रहे हो? होटल में शेफ बनूंगा। होटल शेफ? ये क्या बोल रहे हो? तुम कब से कुक बन गए?
अभी बना नहीं हूँ, फ्यूचर में मैं शेफ बन ही जाऊंगा। और जो रेस्टोरेंट होगा वही मुझे खाना और अकोमोडेशन दे देगा। वहां मैं पहले वेटर की नौकरी कर लूंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी चॉइस पसंद तो नहीं है, पर क्या कर सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि तुम बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हो। अपने होम टाउन में अय्याशी करने से तो ज्यादा अच्छा ही है। मैं तुम्हारा ड्रीम पूरा करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं तुम्हें नए कपड़े दिलाऊंगा। शुक्रिया भाई, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। हेलो। जिली, मैं तुम्हें कितनी बार कॉल कर चुकी हूँ। कहाँ हो तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैं जानती हूँ जो हुआ वो गलत था, पर मैं दूसरे तरीकों के बारे में सोचूंगी। मैं डीन ली से बात करके देखती हूँ। नहीं नहीं, मजाक बंद करो। हाँ, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम हॉस्पिटल छोड़ना चाहते हो? यार मुझे निकलना है तो प्रॉब्लम क्या है? मैं डीन ली से बात कर सकती हूँ। जब तक हॉस्पिटल नहीं छोड़ते तब तक हमारे पास और भी मौके हैं। जोंगजियांग, मैं जानता हूं तुम बहुत काइंड हो, पर मैं निकलना ज्यादा प्रेफर करूंगा ताकि और किसी का मजाक ना बन सकूं। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है कि हॉस्पिटल छोड़ने के बाद तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे? मुझे नहीं पता, पर मैं इतना नीचे नहीं गिरना चाहता कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। समझौता मतलब? हाँ, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, और ये मेरी चॉइस है। तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। हजीली में मैं सब कुछ जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन ये मेरे बिजनेस से अलग है। तुम एक बार कदम उठाओगे तो पीछे नहीं हट सकते। तो क्या अब पीछे हटने के अलावा रास्ता क्या है? अगर हम अभी भी साथ होते तो मैं हॉस्पिटल कभी नहीं छोड़ता, पर अब ये तो बिल्कुल अलग मामले हैं, एक दूसरे से अलग। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दो अलग मामले हैं या नहीं। ओके, दैट्स इट। मैं खाना खा रहा हूं। बाय। भाई, क्या तुम डिवोर्स लेना चाह रहे हो? हाँ, ऐसा मत करो भाई, ये तो गलत होगा। तुम फिर से एक बार सोच क्यों नहीं लेते? भाभी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी दिखती है, काम भी अच्छे से जानती है, और तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है भाई। ये क्या हो रहा है? मतलब नौकरी तो गई और अब बीवी भी छोड़ के जा रही है। ये क्या हो रहा है भाई? ऐसा कैसे चलेगा? तुम्हें उस डॉर्मेट्री से बाहर निकलना चाहिए। तुमने कितने सालों तक यहां काम किया है, क्या तुम्हें खुद का घर नहीं मिलेगा? हाँ, इससे मुझे याद आया, हमारा हॉस्पिटल स्टाफ के लिए एक वेलफेयर हाउस बनाने वाला है। तो क्या तुम वहां रह सकते हो? बस करो, खाना खा लो। तुम्हें फिश पसंद ना? ये लो। हाँ, मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? ये मैंने लीजिए। तो सिर्फ एक कॉल किया इससे था और मदद कुछ मिलेगी। नहीं। आई से। थैंक यू।
मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। याओ जिचेंग, माफ करना मुझे। दादी लियू के लिए मैं माफी मांगती हूँ। मेरे डायरेक्टर ने मुझे बहुत डांटा है। तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, माफी मत मांगो। दरअसल मुझे आपको शुक्रिया कहना था। शुक्रिया मुझे? बिल्कुल, आपकी ही वजह से मैं अपनी माँ से दोबारा बातचीत शुरू कर पाया। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि पैसे मिलने के बाद वो वापस हम मिलके घर सजाएंगे। मैं वापस उनके साथ रहने जा सकता हूँ। सच में? हाँ ये तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। मैं तुम्हारे लिए कल कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें पहले धोखेबाज को पकड़ना चाहिए। तुम्हारा पूरा मुंह सूज गया है, क्या तुम्हें भी बर्फ चाहिए? नहीं, मेरे पास काफी बर्फ है, ये आप रखिए। आपका जाने का वक्त हो चुका है, दोबारा मिलते हैं। यहाँ बहुत खतरा है, अपना ध्यान रखिएगा प्लीज। अगर वो लोग वापस आते हैं तो बिल्कुल डरना मत, बस पुलिस को बुला लेना। ठीक है, मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है। डैड कहाँ है? वो नीचे रिहैबिलिटेशन सेंटर में है। अच्छा, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। वो ऊपर आने ही वाले हैं। तुम यहाँ इंतजार करो, वो जल्दी ही आ जाएंगे। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। नहीं, रहने दो, ये हो चुका है। तो तुम अपना बचाव नहीं करना चाहते हैं ना? ये सबसे अच्छा रास्ता है ना? पेशेंट और हॉस्पिटल के लिए ये एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है। क्या तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो? नहीं नहीं, सब खत्म हो चुका है। मेरा मतलब है, मैं वोंग जूनी से मिलने गई थी, शायद इसलिए। मेरे हिसाब से डिलीवरी के बाद ऐसा लगता है कि हम दोनों पूरी तरह से अजनबी बन गए हैं। तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते और न ही मेरी कोई बात ध्यान से सुनते हो। मेडिकल एक्सीडेंट के बारे में भी नहीं बताया। जियन ने मुझे बताया था इस बारे में। फिर मैं डीन ली से मिलने गई थी, उसके बाद वोंग जूनी से मिलने गई थी। एक सोल्यूशन चाहिए था मुझे। मुझे नहीं पता, अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें वांग जुनी से कभी हेल्प लेने नहीं देता। मैं उससे मदद मांगने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या था तुम दोनों के बीच। उसने मुझसे छुपाया। तुमने उसे इतना आसानी से कैसे ढूंढा? उसे तुम अच्छी तरह से जानते हो, वो बहुत ही स्वार्थी है। उसने जरूर तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। और सच कहूं तो वांग जूनी बहुत ही बुरा इंसान है, मगर वो इतना भी बुरा नहीं है कि तुम उससे इस तरह से नफरत करो। मैंने तो नहीं कहा कि मैं उससे नफरत करता हूँ।